प्रिय आत्मन, फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाओं और बधाइयों के साथ और आप लोगों ने मेरे ये चैनल को बहुत जो हमारा उत्साह बढ़ाया और इसको आप लोग देख रहे हैं, इसके लिए हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। इसके लिए कोटि से धन्यवाद। हृदय की गहराइयों से मैं आप सबको कोटि से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आज एक बहुत सुंदर ये जो फादर्स डे पर ये बहुत सुंदर प्रसंग मैं आपके समक्ष ला रहा हूँ, इसे आप लोग देखें और अधिक से अधिक इसका वो लोगों भी इस बातों को भी फैलाएं और इसका प्रचार प्रसार करें। ये बहुत अति महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ ये कहना ही चाहता हूँ कि ये जो परिवार है, परिवार में माता पिता हैं और फिर परिवार में वो बेटा बेटी और पूरा परिवार में जो भी सदस्य होते हैं, तो उसमें जो बच्चों के लिए जो माता पिता है ये परमात्मा स्वरूप है। ये और वो जो पति है वो पत्नी के लिए वो परमेश्वर स्वरूप है। तो हमें माता पिता को घर में छोड़ करके और बाहर तीर्थ यात्रा और वो के जाने की कोई आवश्यकता नहीं। घर ही महान तीर्थ है, माता पिता का चरण कमल ही महान तीर्थ है। और वो पुत्र के लिए पुत्री के लिए माता पिता का चरण कमल और पत्नी के लिए पति ये महान तीर्थ है और तीर्थ स्वरूप है। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, अब माता पिता गुरु नावई माता, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और रामचरितमानस में ये जो बात लिखी गई है, प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माता, और साथ साथ ये भी कहा गया है कि चार पदार्थ करतल ताके प्रिय प्रीतु मातु प्राण समझा के, मतलब माता पिता जिनको प्राणों से प्यार है, उनके चारों पदार्थ उनके वो कर्तव्य में है। तो ये सब बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और परिवार में माता पिता ये तीर्थ स्वरूप है, महान तीर्थ स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। माता पिता की सेवा वो सब कुछ प्राप्त करा देगा, जैसा कि अभी हमने रामचरितमानस की पंक्तियों को कहा। और शास्त्रों में बहुत सी बातें कही गई हैं। पिता धर्म पिता है परमम तप, पितर प्रीति बापने प्रणत सर देवता। और पिता का भी ये कर्तव्य है, माता पिता का भी ये कर्तव्य है कि वो बच्चों को वो लालन पालन के साथ में उनके शिक्षा और स्वास्थ्य का भी प्रबंध करें। क्योंकि उस शास्त्र का ये भी कथन है, माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठित स न सोवते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। तो ये बात शास्त्र का कथन है। तो माता पिता का भी परम कर्तव्य है कि वो बच्चों के वो स्वास्थ्य और शिक्षा का विशेष प्रबंध करें। क्योंकि शिक्षित समाज अगर रहेगा तो हमारा देश महान तरक्की करेगा। और बच्चों की अच्छी से अच्छी शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। और ये खाली इतना तक न रखे कि वो माता पिता बालक बुलावे और उधर भरे सो धर्म सिखावे, जैसा उत्तराखंड में ये कहा गया है कि माता पिता ये नहीं करें कि वो खाली कैसे पेट भरे यही बात न बताए बच्चों से। बच्चों को बताएं कि ये दुनिया ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये परमात्मा का ये व्यक्त स्वरूप है और ये यथा पिंड तथा ब्रह्मांडे। और ये सब बातों को बच्चों के अंदर भी ज्ञान वो करे। तो बच्चे तो भगवान के बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं। बच्चों के अंदर भगवान की माने वो प्रतिबिंब स्वरूप है। तो इस तरह से घर को हम एक तीर्थ के रूप में देखें, घर को हम वो एक आदर्श आश्रम के रूप में देखें। ये अब रामचरितमानस और ये शिव पुराण महापुराण का जो हमने बताया प्रसंग, इसमें गणेश जी ने स्पष्ट रूप में कहा वो शिव पार्वती से, जब सात परिक्रमा की बात आई पूरी पृथ्वी की, तो वो बोले कि तुम इतना जल्दी परिक्रमा कैसे कर लिए, और ये तो पृथ्वी बहुत बड़ी है। तो चूंकि वो प्रतिभा उन्होंने गणेश जी ने वो परम बुद्धिमान और उत्तम पूजनीय है वो, तो उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की और 7 बार परिक्रमा करके और उनका पूजा कर प्रणाम करके उन्होंने कहा कि आप लोग कि मैंने परिक्रमा कर ली, इसलिए मेरी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। और इस बात को अगर आप लोग वो असत्य से घोषित करेंगे, तो अगर आप असत्य हो जाएंगे तो वेद शास्त्र भी असत्य हो जाएगा। जब शिव पार्वती असत्य हो जाएंगे तो फिर शास्त्रीय असत्य घोषित हो जाएगा। तो इस बात को शिव पार्वती ने माना और वो गणेश का जो कथन था विवाह के प्रसंग में वो सिद्धि बुद्धि के साथ उन्होंने वो गणेश जी का विवाह संपन्न कराया। और तो कथा को मैं बहुत विस्तार में नहीं ले जाना चाहता हूँ। मेरा यहाँ पर यही कहना है कि वो माता पिता का चरण कमल
बेटा बेटी के लिए, पुत्र पुत्री के लिए वो महान तीर्थ है और वो परमात्मा का वो सच्चा स्वरूप है। और पत्नी के लिए वो जो पति वो परमेश्वर स्वरूप है। तो इस तरह से देखा जाए तो घर एक सुंदर वो एक आदर्श है, आश्रम है, महान तीर्थ है। हमें किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं। आज संसार में वो माता पिता को लोग अनाथालय भेज देते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं और अपने तरह तरह का तीर्थ और दुनिया भर का आडंबर करते हैं। तो वो शास्त्र का ये कथन है, गणेश जी का उसमें स्पष्ट कथन है कि अगर इस तरह से अगर जो माता पिता घर में छोड़ करके तीर्थ यात्रा करता है तो माता पिता की हत्या का जो पाप लगता है वो उसको लगता है। तो माता पिता को हम परमेश्वर रूप समझे, वो महान तीर्थ रूप समझे। और माता पिता का भी कर्तव्य है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य का वो प्रबंध करें और अपने पिता का जो नाम है, माता पिता का जो आदर्श है उसको सार्थक करें। तो इस तरह से परिवार में शांति रहेगी। और आज देखा जाता है कि कहीं पति पत्नी का हत्या कर देता है, कहीं पत्नी को वो काट देती है। तो संसार में वो लोग इस बात को भूल गए हैं कि घर ही तीर्थ है और वो सोचती कि नहीं कोई बाहर में कोई अलग से कोई तीर्थ है। कुछ ऐसा नहीं है मेरे प्यारों, प्रिय आत्मन। मैं इस बात को डंके की चोट पर शास्त्र, वेद, शास्त्र, पुराण उस दिन रात को गार में हजारों श्लोक का प्रमाण रूप दे सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसा करूंगा तो कथा बहुत विस्तार चली जाएगी। अब मैं बिना प्रमाण की कोई बात नहीं कह रहा हूँ। अब गणेश का ये महावाक्य था जो मैंने वो शिव महापुराण का वो सुना है, गणेश जी का और शिव पार्वती का ये जो प्रसंग था विवाह, गणेश जी के विवाह का प्रसंग। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो भगवान राम प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु नामई माता, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वर, गुरु ही तो माता पिता तो प्रथम गुरु है। तो प्रथम गुरु तो माता पिता ही हुआ है। और माता पिता को अगर हम आदर नहीं देते, उनकी पूजा नहीं करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, उनको हम वो वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम रहने के लिए जब मजबूर करेंगे तो परमात्मा भी इसको माफ नहीं करेगा। परमात्मा वो दंड देगा जिसको कहने में भी आत्मा कांप जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि अपने घर को अपने आश्रम समझ करके और घर को आश्रम और शरीर को ये देव मंदिर समझते, माता पिता को महान तीर्थ और परमेश्वर स्वरूप समझते हुए और अगर घर में हम इस तरह से आचरण करते हैं तो वो ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जो हमें प्राप्त न हो जाए। और क्योंकि ये बात मैं स्पष्ट रूप से वो रामचरितमानस में लिखी गई है कि चार पदार्थ कर्तन ताके प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। अगर कोई की माता पिता प्राण के समान प्रिय है तो चारों पदार्थ उसके हाथ में है, उसको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है और दुनिया में सुख शांति समृद्धि का वातावरण होगा। और अगर माता पिता को बिलखते छोड़ करके हम तीर्थाटन और दुनिया भर का वो आडंबर और कंठी माला लेकर के इधर उधर तीर्थाटन करेंगे और तो वो भगवान भी उसको माफ नहीं करेगा। और यही बात पति पत्नी के लिए लागू होता है कि पत्नी के लिए पति परमेश्वर स्वरूप है और दुनिया भर का आडंबर छोड़ करके अगर पत्नी की सेवा में हम इसके लिए प्रमाण स्वरूप में वो सती अनसुईया जिनके घर में भगवान दत्तात्रेय स्वयं वो अवतार लिए, जन्म लिए और वो अरुंधति का नाम ले सकते हैं। अरुंधति और सती अनसुईया वो संसार के वो सती शिरोमणि कही गई। तो ये सब बातें मैं बहुत विस्तार में जाकर के मैं बात को अपने समापन करना चाहता हूँ कि माता पिता का आदर किया जाए, माता पिता का किसी हालत में अपमान न किया जाए। और माता पिता का जो चरण कमल है वो महान तीर्थ है, परमात्मा स्वरूप है। और अगर ऐसा हम करते हैं तो संसार में सुख शांति का अपने आप वातावरण होगा। और अगर संसार में ये हाहाकार जो मचा हुआ है और चारों तरफ मारकाट का वातावरण मचा हुआ, माता पिता बिलखते हुए आश्रम में रो रहे हैं और वो अनाथ आश्रम में रह रहे हैं और वो पुत्र तीर्थाटन करता है, सरोज कुमार की बात को ले लिया जाए। ऐसे संसार में आज मैं सभी उन आदर्श माता पिता को का जड़ वो वंदन करते हैं जिनका संसार में जिनकी महिमा वो वेद शास्त्र वो कहते अघाते नहीं। संसार में अनेक ऐसे महापुरुष हुए जो अपने माता पिता की सेवा के चलते ही वो महान कहलाए और उनकी दुनिया पूजा करती है। आज ज्यादा न कहते हुए अगर मैं एक का अगर श्लोक उदाहरण दूंगा तो इसे कथा बड़ी विस्तार चली जाएगी। संक्षेप में मैं अंत में यही कहूंगा कि माता पिता के चरण कमल की सेवा करके और हम वो उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं जिस उपलब्धि को जो कल्पनातीत है वो सब प्राप्त हो जाएगा। आज इतना ही।
आगे बहुत सी आप बातें आपके सामने में लाऊंगा। और आप लोगों को कोट से धन्यवाद कि आप लोगों के ये उत्साहवर्धन से ये चैनल काफ़ी दिनों दिन आगे बढ़ता जा रहा है। और इस तरह से आप इसको लाइक करिए, इसको वो सब्सक्राइब करिए और इसको देखिए, एंजॉय करिए। और ये जो बिखरे मोती आपके सामने मैं ला रहा हूँ, इसका वो इस प्रतिमान का, इस आदर्श को आप लोग अपने में स्थापित करिए और इससे परिवार, समाज और देश और पूरे विश्व का कल्याण होगा। धन्यवाद।